अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कारातेगन अल्बेस के साथ शाम में लोहार के पास आता है और उसे खंजर देते हुए कहता है, इस खंजर को देखो, क्या तुमने इसको बनाया है? लोहार खंजर को देखते हुए कहता है, जी हाँ, मैंने ही बनाया है। और फिर कारातेगन खंजर की हथनी को देखते हुए कहता है, और ये फूलों का नमूना, क्या ये भी तुमने बनाया है? तो लोहार कहता है, ये कले घर का निशान है, उसने कहकर बनवाया। कारातेगन खंजर लेते हुए कहता है, तो खंजर कले घर का है, चाकू बनाने वाले बताओ मुझे ये कसाब कहाँ मिलेगा? तो लोहार कहता है, आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर वो आपसे मिलना चाहेगा तो वो आपको ढूंढ लेगा। हजूर, वो हर रोज मुख्तलिफ जगहों पर होता है। जोहर की आजान के बाद मशर के दरवाजे की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर गायब हो जाता है। यह सुनकर कारातेगन गुस्से से कहता है, अरे इसे देखो, कहता है कि गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है? अपने घर पर? क्या वो जंगल में रहता है? बताओ वो कहाँ जाता है? तो लोहार कहता है, हजूर, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं नहीं जानता, मैंने आपको सब बता दिया जो मैं जानता था। ये सुनकर कारातेगन कहता है, चलो अल्बेस उस तरफ जाते हैं और देखते हैं। ये कहते साथ ही कारातेगन अल्बेस के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानब एबलन में आगे बढ़ते हुए माइल्स अलीसा से कहता है, जनाब, एक तवील अरसे के बाद एबलन हमारे लिए खुशकिस्मत साबित हुआ है, तजारत अच्छी रही है। तो अलीसा कहता है, ये छोटे कारोबार हमें हमारे दलदल से नहीं निकाल सकते, हमें मुस्तकिल मुनाफे की जरूरत है। और फिर इसी लम्हे सिपाही अलीसा के पास आकर कहता है, लॉर्ड जुलास कारोबार के मामले में आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर अलीसा कहता है, चलो हमें बाबा कप्तान को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये कहते साथ ही वो माइल्स के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानब खत पढ़ने के बाद साहिरा ताजर आसफ से कहती है, मुझे कौन से ने कैरक मदु किया है? तो आसफ पूछता है, क्या तुम जा रही हो? तो साहिरा कहती है, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अब इंतकाम नहीं चाहती। तो ताजर आसफ कहता है, हाल ही में उस पे जो गुजरा उसने उसे तबाह कर दिया है। उनका कहना है कि वो बहुत ही बेकाबू हो गई है और उसके लिए खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो साहिरा कहती है, मैं उससे नहीं डरती, मैंने अपना पहलू चुन लिया है। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं अब अय्यूबियों के खिलाफ उसके साथ खड़ी नहीं होंगी। अगर तुमने उन पर हमला करने की हिम्मत की तो तुम मुझे अपने सामने पाओगी। तो आसफ कहता है, ठीक है, फिर बदवैयों को खबर दे दो। यह सफर वाज़े तौर पर किसी दूसरे सफर की तरह नहीं है। और फिर इधर शाम में सुल्तान परेशान होते हुए काजी फाजल से कहते हैं, कोई नाम, कोई शोहरत, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो शाम में कलई घर था। कोई नहीं जानता कि उसका कुरहान साहब से क्या ताल्लुक था, लेकिन ये मुझे परेशान कर रहा है काजी फाजल। तो काजी फाजल कहते हैं, तकलीफ का नतीजा राहत होगा इंशाल्लाह। एक बार जब हमें कोई सुराग मिल जाएगा तो हमें कहानी की असलियत और बाब का पता चल जाएगा। तो सुल्तान कहते हैं, हम जान लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस चीज को हम हल कर रहे हैं वो उससे ज्यादा पेचीदा मसले में तब्दील नहीं होगी। उधर एबलन में अलीसा लॉर्ड जुलास के पास आता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा वाकली से अच्छा ताल्लुक है, क्या ये सच है? तो अलीसा कहता है, जनाब, ये सच है, अगर मैं खिदमत कर सकता हूँ तो करूंगा। तो लॉर्ड जुलास कहता है, एबलन से कुछ सामान भेजना है और रुस्तम साहब ईसाई ताजरों से तजारत करने से गुरेज़ा हैं। ये नकलो हमल करते वक्त परेशानी का बायस बन सकता है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तुम इसे देखो। तो अलीसा कहता है, जनाब, यकीनन हम इसलिए खाली हाथ नहीं लौटेंगे। किस किस्म का सामान है? तो लॉर्ड जुलास कहता है, एक छकड़ा कपड़े से लादा हुआ है तो दूसरा खुराक के सामान से। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ 3 आदमियों को भेजूंगा और वो तमाम भी उसी चीज का ख्याल रखेंगे। तुम्हें बस काफिले की क़यादत करनी है और अपना नाम इस्तेमाल करते हुए उसके गुजरने को यकीनी बनाना है। तुम्हें अनाम के तौर पर 500 चांदी के सिक्के मिलेंगे। अलीसा मान जाता है। तो लॉर्ड जुलास कहता है, काफिला तैयार है और तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है, लिहाजा अभी रवाना हो जाओ। ये सुनते साथ ही अलीसा चला जाता है। दूसरी जानब जंगल में कारातेगन और अल्बेस उस शख्स की तलाश में होते हैं। चलते चलते उन्हें वह बूढ़ा शख्स आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर कारातेगन हैरानगी से कहता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई इंसान नहीं चलता, कोई परिंदा नहीं उड़ता और कोई काफिला नहीं गुजरता। ये बूढ़ा यहाँ अकेले क्या कर रहा है? और फिर वो दोनों पीछे चलते हुए आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं, मगर वो बुजुर्ग अनसुनी करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। वो दोनों रफ्तार तेज करते हैं, इधर देखो, सुनो, और ये कहते हुए उसका पीछा करते हैं, मगर जैसे ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो सामने से बुजुर्ग गायब हो जाते हैं। ये देखते साथ ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर कारातेगन डरते हुए कहता है, अरे ये कहाँ गया? तो अल्बेस कहता है, गायब हो गया। तो जवाबन कारातेगन कहता है, गायब का क्या मतलब? कहाँ गया? ये भूत है कि क्या है? वो उन्हें ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते ही हैं कि उन्हें जंगल में एक बार फिर वो बुजुर्ग दिखाई देते हैं। ये देखते हुए कारातेगन कहता है, देखो कि ये काले कौवे की तरह किस तरह यहाँ से वहाँ जा रहा है। मगर वो बुजुर्ग फिर से गायब हो जाते हैं। कभी उन्हें दाएं नजर आते हैं तो कभी
तबीब आए। यह महसूस करते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कारातेगन अल्बेस को आगे करता है और उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। दूसरी जानब कुछ समय सबीला भागती भागती विलियम के पास आती है और कहती है, विलियम, लाडगाय महल छोड़ रहा है, वक्त आ गया है। यह सुनकर विलियम बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर जंगल में वो बुजुर्ग आगे आगे जबकि कारातेगन और अल्बेस उनके पीछे पीछे होते हैं। कारातेगन डरते हुए कहता है, हम सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ आओ, रुको। आगे बढ़ते बढ़ते वो दोनों दलदल में फंस जाते हैं। ये देखते हुए कारातेगन कहता है, क्या तुमने देखा अल्बेस, ये उस शख्स ने किया है। वो दोनों खुद को निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं। तो कारातेगन कहता है, यहाँ आओ कलीघर, तुमने हमें दलदल में फंसा दिया है, हम इसमें दब जाएंगे अल्बेस। इसी लम्हे वो बुजुर्ग उनके पीछे पहुंचते हुए कहते हैं, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे। तो कारातेगन कहता है, कलीघर, तुम वही हो। हाँ। जब बुजुर्ग हाँ में सर हिलाते हैं तो कारातेगन कहता है, देखो तुम एक अक्लमंद शिकारी हो। तो बुजुर्ग कहते हैं, हर कोई जो मुसीबत में पड़ जाता है ऐसा ही कहता है। तो कारातेगन पूछता है, तो तुमने रुस्तम साहब के बेटे को मारा। हाँ। तो जवाबन वो बुजुर्ग कहते हैं, बिल्कुल मैंने ही मारा, इसके पीछे मेरा ही हाथ है। तो कारातेगन गुस्से से कहता है, मैं पहले यहाँ से निकल जाऊं, फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मेरी मदद करो, चलो। ये सुनकर अल्बेस कहता है, हजूर क्या कह रहे हैं, अगर आप उसे धमकी देंगे तो वो आपकी मदद क्यों करेगा। तो कारातेगन कहता है, ये एक चीज है और वो दूसरी, बूढ़े आदमी क्या ऐसा नहीं है, आओ हमारी मदद करो। तो अल्बेस कहता है, हजूर ये शख्स कातिल है, आप इसे अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो कारातेगन चिल्लाते हुए कहता है, अल्बेस मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारा मसला क्या है, ये मेरे और इस बूढ़े के दरमियान है। उन्हें बहस करता हुआ देखकर वह बुजुर्ग छड़ी उनके सामने कर देते हैं। वो दोनों छड़ी पकड़ लेते हैं और कारातेगन कहता है, खींचे दादा खींचे, जोर से खींचे। बुजुर्ग पूरी कुव्वत के साथ खींचते हैं और थोड़ी देर के बाद वो दोनों बाहर निकल आते हैं। कारातेगन कहता है, दादा शुक्रिया, आप शरीफ आदमी हैं। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, वक्त आ गया है, चलो। ये कहते साथ ही वो चल पड़ते हैं। तो कारातेगन कहता है, अब ये क्या है, हम इसे अपने साथ ले जाने वाले थे लेकिन इसने हमें अपने पीछे लगा लिया। और फिर बुलंद आवाज से पूछता है, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। तो बुजुर्ग पूछते हैं, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। तो अल्बेस कारातेगन से कहता है, हजूर इसे पकड़ लेते हैं इससे पहले कि ये फिर गायब हो जाए। इसके साथ ही वो दोनों फिर से बुजुर्ग के पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी जानब जंगल में साहिरा ताजर आसफ और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। किसी लम्हे लाडगाय बाजंदनी सिपाहियों के साथ उन्हें घेर लेता है और कहता है, ओह ताजर राकीफ की बेटी कहाँ जा रही हो। तो साहिरा कहती है, लाडगाय शाम में जो थप्पड़ तुम्हें पड़ा उससे तुम्हें सुकून नहीं मिला, मेरे रास्ते से हटो, मैं कैरक जा रही हूँ। तो लाडगाय कहता है, मैं जब तक तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा तुम कहीं नहीं जा रही, मुझे तुम्हारा बहादुर बोरो नजर नहीं आ रहा, देखते हैं कि इस बार तुम्हें कौन बचाता है। यह सुनते साथ ही साहिरा घोड़े से नीचे उतर आती है और अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहती है, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, फिक्र न करो। जवाबन लाडगाय और उसके सिपाही भी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। इधर शाम में कारातेगन सुल्तान के पास पहुंचता है और कहता है, हमें आखिरकार वाकली रियासत के शहजादे और रुस्तम साहब के बेटे कुरहान का कातिल मिल गया, बल्कि वही है जिसने हमें ढूंढा। तो सुल्तान हैरानगी से पूछते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने तुम्हें ढूंढा। तो कारातेगन कहता है, मेरे सुल्तान वो एक अजीब आदमी है, चेहरा उसका आग जैसा है, अगर वो अपनी नजर किसी पर मरकूज रखे तो खंजर की जरूरत ही नहीं, वो तीर की तरह काम करती है। तो काजी फाजिल पूछते हैं, क्या वो वाकई खंजर का मालिक है। तो कारातेगन कहता है, जी हाँ वही है, उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। और फिर सुल्तान कारातेगन के कपड़ों पर लगा हुआ कीचड़ देखकर पूछते हैं, कारातेगन तुम्हारे कपड़े मट्टी से क्यों भरे हुए हैं। तो कारातेगन कहता है, मेरे सुल्तान मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, कलाई घर का पीछा करते हुए हम दलदल में फंस गए, कलाई घर ने हमें बचाया, खुदा उसे अजर दे। कारातेगन की बातों से परेशान सुल्तान कहते हैं, ले आओ उसे। खलील दरवाजा खोलता है और वह बुजुर्ग बंधे हुए हाथों से कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें देखते साथ ही सुल्तान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर कारातेगन बुलंद आवाज से कहता है, मेरे सुल्तान ये है कुरहान साहब का कातिल। सुल्तान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, आगा अफंदी। ये सुनते साथ ही सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो बुजुर्ग कहते हैं, मैंने कहा था कि हम फिर मिलेंगे। उधर जंगल में ताजर आसफ और साहिरा के सिपाहियों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। और फिर लाडगाय आगे बढ़ते हुए साहिरा के पास आता है। साहिरा पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो लाडगाय कहता है, मुझे बोरो चाहिए, तुम उसे मेरे पास लाओगी। तो साहिरा चिल्लाते हुए कहती है, कभी भी नहीं, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगी। तो लाडगाय उसके सर से चादर हटाते हुए कहता है, ये हमारी मदद करेगी। ये कहते साथ ही वो चादर कमांडर को दे देता है। इधर काजी फाजल सुल्तान से पूछते हैं, मेरे सुल्तान आप इस आदमी को कैसे जानते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, ये वही आदमी है जिसने मुझे बचाया और शिफा दी, इन्हें खोल दो। ये सुनते साथ ही खलील उस बुजुर्ग के हाथ खोल देता है। और फिर कारातेगन बुजुर्ग से कहता है, आपने सुल्तान को शिफा दी और हमें दलदल से बचाया, तो फिर आपने वाकली के बेटे को कत्ल क्यों किया। तो बुजुर्ग कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या आपने उसे मारा। तो बुजुर्ग कहते हैं, हाँ
मैंने उसे कत्ल किया। सुल्तान पूछते हैं, आपने ऐसा कुछ क्यों किया? तो बुजुर्ग कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहते हैं, और तुम उस बात पर कैसे सब्र करोगे जिसका तुम्हें इल्म नहीं। पूछगछ बंद कर दी जाए और मुझे मेरे अमल के मुताबिक सजा दी जाए। मेरे सुल्तान, तुम्हें किसी ने बताया होगा कि आदमी जब कुल्हाड़ी चलाए तो उसका हाथ नहीं कांपना चाहिए। ये सब सुनकर परेशानी के आलम में सुल्तान कहते हैं, सुने आगा साहब, अगर आप दूसरे के गुनाहों की जिम्मेदारी लेते हैं तो बुजुर्ग उनकी बात काटते हुए कहते हैं, जुर्म का एतराफ करने वाला सजा का मुस्तहिक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया है, अब जो आपने करना है कर लें। जबकि सुल्तान नम आंखों के साथ उन्हें देखते ही चले जाते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।